दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आची स्टारों में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। आप सभी लोग इसी तरीके से खुश रहें आशा करती हूँ और अपने प्लीज़ प्यारे-प्यारे कमेंट्स इसी तरीके से छोड़कर जाते रहिए। आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ओपिनियंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ओके? तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं विदाउट हैविंग एनी फर्दर डिले। ओके, सो आज की हम करंट एनर्जीज निकालने से पहले आज हम पहले अपनी कैंडल लाइट अप करते हैं। ओके, ऑल राइट। सो आज की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर निकल के आ रही हैं, आप कलेक्टिव्स में आप कलेक्टिव्स में इस वक्त आपकी जो ऊर्जाएं दिखाई दे रही है वो इस तरीके की दिखाई दे रही है कि आप लोग इस वक्त ना थोड़े से आप लोग इस वक्त अपने बिहेवियर को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रख रहे हैं, ठीक है? डिप्लोमेटिक इन द सेंस आपको आप जानते हैं कि आप किस जगह कार्य कर रहे हैं एंड वेर एवर यू आर वर्किंग, तो उस जगह वहाँ पर जो लोग हैं वो भी आपके कोई सगे नहीं है, ठीक है? आप जानते हैं उनमें से कौन से लोग हैं, ठीक है? एंड कोई एनवायरनमेंट है, कोई एरिया है जहाँ आप काम करते हैं, कोई प्लेस है वे एवर यू आर बीइंग देयर, जहाँ पर भी आप रहते हो, ओके? आई एम सीइंग हियर कि यू आर गेटिंग इनसाइट्स, ठीक है? आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता रही है कि कौन सही है, कौन गलत है, ओके? एंड मैं आपकी इंट्यूशन को देखकर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पा रही हूँ कि इस वक्त आपके जो भी एनिमीज़ हैं, वो सभी लोग इस वक्त आपसे बहुत डरे हुए हैं, ठीक है? उनका जो डरावना उनको ऐसा लग रहा है जो आपका जो ये डरावना स्वरूप है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसा नहीं है कि आप मेरे कलेक्टिव्स डरा रहे हैं किसी को भी अननेसेसरीली, नो। पर आपकी जो ऊर्जाएँ हैं वो डरा रही है, ठीक है? फ़िलहाल जो आपकी एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है एंड कुछ लोग उसको डिस्टर्ब तो करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे। हल्का-सा भी करते हैं तो तुरंत उनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो जाता है और ये लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज़ में फिर मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि ये लोग डर के भाग जाते हैं पीछे, ठीक है? फिर 15 डेज़ होते हैं, आफ्टर 15 डेज़ ये फिर आ जाते हैं, ठीक है? तो इनका जो इस वक़्त मैं एनर्जी देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अ, काँपती हुई ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है और ये ऐसी इसीलिए है क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है ये लोग उससे डर रहे हैं। आप इस वक़्त जो आपकी एनर्जी है वो इस वक़्त आपको किसी भी रास्ते ले जा सकती है, आपकी लाइफ़ में सक्सेस के जो भी पैमाने हैं आपको वो मिल रहे हैं, ठीक है? आपको मदद मिल रही है बेसिकली और आपकी जो मदद है ना, जो आपकी किस्मत है और जो जिस तरीके से आप जा रहे हैं आपकी ऊर्जा की वजह से, ये आपको मदद जो है ना वो आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाएगी आपको, ठीक है? जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं आपको सक्सेस चाहिए, वही क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगी और ये चीज़ें आपकी खुद की ऊर्जा की वजह से हो रही है एंड ये ऊर्जा ही इन लोगों का सबसे बड़ा भय है। ये ऊर्जा ही सबसे बड़ा भय है, ठीक है? आपकी जो ऊर्जा है, आप अपने ही शत्रुओं को, अपने ही एनिमीज़ को कंप्लीटली डरा चुके हो और ये जो डरावनी बात है इन लोगों के लिए वो ये है कि आप इस वक़्त अपने जो भी मतलब आपने जो भी तकलीफ़ें झेली, जो भी आपने परेशानी झेली, वो तो झेली थी। लेकिन अभी आपका जो दिमाग है वो इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने में लगा हुआ है। आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर आप बैठना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि आपको आगे क्या करना है और आप एक रणनीति से चल रहे हैं और वही जो रणनीति है वो आगे आपको ले जा रही है टुवर्ड्स योर बेटरमेंट, ठीक है? ये आपकी प्रिपरेशन है ताकि आप और भी ज़्यादा गाइडेड, और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल, और भी ज़्यादा सक्सेसफुल, चाहे मनी वाइज़, चाहे रिश्तों के
वे में, चाहे शांति के वे में, आपके घर में जो भी आप चाहते हैं, आपकी एनर्जी में जो भी आप करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो प्रिपरेशन है आपकी अभी से कि आप एक सेफ लाइट में जाके ट्रैवल कर रहे हैं। और इन लोगों को, जिन लोगों को भी आपसे डर लग रहा है, काँप रहे हैं जो भी आपको देख के, वो आपकी इसी ऊर्जा को देख के उससे डर रहे हैं और उनको ये बात समझ आ रही है कि आप किसी भी हद से किसी भी हद तक जा सकते हो, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ में एक बेटरमेंट लाने के लिए। और इस बात से कुछ लोग बड़े ही दुखी, परेशान, असमंजस में हैं, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ, अपने पैटर्न्स, अपनी चीज़ों को कंप्लीटली बदल रहे हैं और वो बदलने का जो एक एक जो बदलाव है ना, जो आप लेकर आ रहे हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में बेटरमेंट तो ला ही रही है, लेकिन इन लोगों की लाइफ में सैडनेस की एनर्जी ला रही है, ठीक है? और इनका जो मेन फ़ोकस है वो आप पर भी है, बट आपकी सक्सेस पर ज़्यादा है। वो ये चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि आपकी जो सक्सेस है वो कैसे भी करके इन्हें मिले, इनका नाम हो, इनका काम आगे बढ़े और आपकी चीज़ें इनके पास चली जाए। लेकिन जो भी ये हो रहा है वो सब कुछ जैसे उल्टा हो रहा है, उलट। और ये लोग आपकी एनर्जी को जैसे टच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? कितनी भी कोशिश कर लें बट ये टच नहीं कर पा रहे हैं। जो भी आपको टच करने की कोशिश कर रहा है इस वक़्त, वो करंटली अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा परेशान हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप तो प्रोटेक्टेड हैं ही, लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ है, आपके जो ऑरा है, आपका जो एक व्यक्तित्व है इस वक़्त, जो आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है वो आपको और प्रोटेक्ट कर रही है। यानी कि आपकी साइकिक पावर्स, आपकी इंट्यूशन, लाइक मे बी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे देख रहे हैं एंड दे आर नॉट साइकिक, ठीक है? लेकिन इंट्यूशन लेवल्स शार्प होता है बहुत सारे लोगों का, और ऐसा लोगों का शार्प मिलेगा कि शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। हम इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, लेकिन हमारे जो दुश्मन होते हैं ना, वो हमारी इन्हीं ताकतों को सबसे पहले भांपते हैं और उसके बाद ही हमें टारगेट बनाते हैं, ठीक है? आपकी ये जो एनर्जी है, ये उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सबब बन के आ रही है उनकी बर्बादी का। और उनकी बर्बादी कैसे हो रही है? आपके सक्सेसेस को अचीव करने में, बिकॉज़ ऑफ योर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। आपकी ऊर्जा आपको आगे ले जा रही है, बट कैसे ले जा रही है वो इन्हें समझ नहीं आ रहा। ये समझ में इनकी आएगी भी नहीं, क्योंकि ये लोग कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाएँगे। ये आपको ही समझने में अपना जीवन निकाल देंगे तो खुद को कैसे समझ पाएँगे? ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ा इनका एक मेजर लॉस है जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, ठीक है? उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये आपसे काँप इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने इन लोगों को कंप्लीटली बिल्कुल जस्टिफ़ाई करने के लायक नहीं छोड़ा है, और ना अब आप खुद को जस्टिफ़ाई करना चाहते हैं कि आप क्या सही है और क्या गलत है, क्या नहीं है और क्या नहीं है। पहले आप शायद थोड़ा-सा भी समय लगाते थे सही-गलत बताने में, लेकिन अब आप नहीं लगा रहे हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि अब आप समझदार हो गए हैं, ठीक है? और लोगों को जस्टिफ़ाई करने से कुछ नहीं होता है। आप अपनी एनर्जीज़ पर काम कर रहे हैं और वो चीज़ें ही आपको सब कुछ लाकर दे रही हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि जैसे किसी के बनाए हुए कोई भी, किसी भी तरीके के बुने हुए जाल हो गए, षड्यंत्र हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई, स्ट्रैटेजीज़ हो गई, अननेसेसरी का पोक करना हो गया, वो सब चीज़ें जैसे कि ना डम्प्स डम्प्स में डम्प्स एरिया में, या फिर कह सकते हैं डस्टबिन में जा रही हैं, ठीक है? मुझे डम मुझे डम्प सुनाई दे रहा है, लाइक यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि दीज़ पीपल आर बिकमिंग डम्ब, या फिर ये लोग लाइक इनको शायद यू नो कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। डम्ब मीन्स इट्स नॉट अबाउट कि ये लोग सुन ही नहीं सकते, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक कि ये लोग डम्ब एंड डेफ, कि मतलब ये लोग अपनी एनर्जी से ये बन रहे हैं, ठीक है? एंड इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये डिज़र्व ही यही करते हैं। खुद से इन लोगों ने ये चीज़ें मैनिफेस्ट करी है, केवल और केवल आपकी चीज़ों पर ध्यान रख के और अपनी चीज़ों को बिल्कुल वेस्ट बना के।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? और आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, रीडिंग क्लेम कीजिएगा। अगर आपके किसी दोस्त को ज़रूरत हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।